काम तो सगले ही बढ़िया ही बढ़िया किया, बाकी करे कहीं जे कोई ज्ञान बताओ करता, ये तो मोबाइल आ दो करता पद तक का ज्ञान जो कोई कहता है, वहां तक का कोई भेद बताता है, तो वो भी मोक्ष का पद नहीं है, क्योंकि करता है। करता है तो उसको सब करना पड़ेगा। हमारे परिवार में एक करता रहता है, तो उसको सब करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, सबकी चिंता उसे होती है। तो कर्ता पद में जाके मिलने से हम निर्भय कैसे होंगे? क्योंकि कर्ता का पद भी तो माया में ही है, वो तो माया का आधार है। घर परिवार में एक व्यक्ति करता रहता है। हमारे श्याम जी ने बताया, मैं गया बोले पहले हरियाणा, कर्ता का काम ही है, कर्ता को सब देखना पड़ता है, और बाद में धीरे धीरे परिवार वहां आया। इसका मतलब है कि कर्ता कभी निश्चिंत नहीं रहता, उसको सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो कर्ता पद की भक्ति अगर हम करेंगे तो हम निर्भय कैसे होंगे, ये गुरु महाराज राजा को कह रहे हैं। हमको तो वो पद चाहिए जहाँ कुछ करना नहीं है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तो कर्ता पद की भक्ति महाराज कहते हैं, ये सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो तुम आई हो राजा है साजन को। तुम ही न्याव करो, तुम ही समझो कि कर्ता कभी निश्चिंत रहा क्या? घर का कर्ता निश्चिंत नहीं रह सकता तो दुनिया का कर्ता निश्चिंत कैसे रहेगा? उसको सबकी चिंता रहती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को भोजन के लिए पाटा लगा दिया, और भगवान विष्णु भोजन करने वाले थे। तो माता लक्ष्मी को कहा कि थोड़ी देर रुको, क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए तब मैं भोजन करूंगा। भगवान विष्णु की ड्यूटी है सबका पोषण करना, सबको खिलाना। अब माता लक्ष्मी के मन में आया, क्या सचमुच मेरे पत्नी सबका पालन पोषण करने वाले हैं? चलो देख लेती हूँ। आज एक चींटी को उसने डिब्बी में पकड़ा, ऐसा छोटी सी डिब्बी में डाल दिया, और डिब्बी अपनी छाती से लगा के रख दी। भगवान विष्णु आए, भोजन हो ही गया था, भोजन के लिए बैठ गए। माता विष्णु कहने लगी, क्या सबको खिला के आए? हाँ, सबको खिला के आए। कोई छूटा तो नहीं? छूटा तो नहीं कोई? कहने लगी, एक आधा कोई छूट गया होगा, जरा चेकिंग कर लो। नहीं छूटता, हमारी नजर बहुत तेज है, मेरी नजर से कोई छूट नहीं सकता। सबको भोजन खिला के मैं आया हूँ, अब मुझे मेरा भोजन चाहिए। फिर भी माता लक्ष्मी ने पूछा तो कहा कि जिसकी तुम चिंता कर रही हो उसको तो मैं पहले ही खिला के गया। वो डिब्बी जो थी उसमें जो चींटी थी, जब डाल रही थी तब यहाँ चावल का ही रहता लगाते हैं, वो चावल का छोटा सा कण वो डिब्बी में गिर गया, और वो डिब्बी जब खोली तो देखी तो वो चींटी बड़े चाव से खा रही थी। यानी परमात्मा को सबकी चिंता रहती है, और जो सबकी चिंता करता है वो पद
निर्भय पद नहीं है। जहाँ करना है, जहाँ कुछ न कुछ कर्ता का भाव है, वहां का पद निर्भय नहीं है। फिर कह रहे गुरु महाराज, क्रिया, कला, जप, तप, साधना, कुची, मुद्रा, ये सारे उपाय है। कोई कर्मकांड करता है, कोई क्रिया करता है, कोई उपासना करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई मुद्रा साधना करता है, कोई योगिक क्रिया करता है। इन क्रियाओं से, इन उपाय से भी उस स्वरूप आनंद पद नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें सबसे ऊंची सी ऊंची भक्ति है 6 चक्रों का छेदन करना। यहाँ नीचे मूलाधार है, ऊपर स्वादिष्ठान है, फिर यहाँ पे मणिपुर चक्र है, यहाँ अनंत चक्र है, यहाँ विशुद्ध चक्र है, और ये 6वें चक्र पे आते हैं जिसको आज्ञा चक्र करते हैं या तीसरा नेत्र कहते हैं। यहाँ तक का उपाय करने के बाद भी होम काल के बाहर नहीं जा सकते। ये भी काल के अंदर है, ये भी उपाय काल में ही आता है। ये राजा चंदूलाल को गुरु महाराज कह रहे हैं, और चंदूलाल के माध्यम से हमें भी ये समझ में आ रहा है, हमारे लिए भी यही ज्ञान है। घनी बात थोड़ी में की, यानी बात तो बहुत है, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ आपको समझ जाने के लिए, मगर थोड़ी में समझ लो, इशारे में समझ लो। एक होता है कहना और कहकर बात मानना, एक होता है इशारा। इशारा नहीं क्या शेन, जैसा कि मैंने ऐसे किया, क्या हुआ इसका मतलब, बोला क्या कुछ, इशारों की भाषा रहती है। जैसे कि 2 भाई थे, सोना चांदी की दुकान थी। एक भाई रहता था ऊपर और एक भाई सोता था दुकान में। एक दिन आधी रात के बाद आ गए 4 चोर। कितने चोर? 4 चोर। अब बाहर से दरवाजा तोड़ने की आवाज आई, जो दुकान में सोया था वो जाग गया। सोते सोते उसने देख लिया आज तो बहुत गड़बड़ है, अब कुछ करता हूं तो मेरी जान ले लेंगे, इसके बदले चुपचाप रहना ही बेहतर है। शटर खोल दिया, 4 चोर आ गए और लूट मार करने लगे। एक ने चक्कू लगाया, उसने कहा भाई मुझे कोई हानि मत पहुंचाओ, आप जितना चाहे उतना ले जाओ, जान बच गई तो हम और कमा लेंगे, मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, न पुलिस को फोन करूंगा, न कुछ करूंगा, आप जो चाहे वो ले जाओ, निसंकोच ले जाओ, जितना चाहिए उतना। अब चोर ने सब सामान अपने कब्जे में कर लिया। अब जाने वाले थे, तब ये मालिक ने क्या कहा जो वहां सोया था कि देखो चोर भाई, आप ये ले जा रहे हो और ले जाने में मैंने कुछ कहा, कुछ रोका तो नहीं। अब मेरी ये विनती है कि तुम 4 हो और ये इकट्ठा तुम ले जा रहे हो, तो इसका बंटवारा ही करके मैं देता हूँ, अभी तुमको दिक्कत ना हो। चोरों ने एक में के तरफ के देखा और उसका जो सरदार था उसने कहा नहीं ये तो ठीक कह रहा है, हम पहले से ही देखते हैं इसने न कुछ तकलीफ दी, न कुछ हाल चाल किया, न पुलिस को बुलाया। जब ये कह रहा है कि गिन गिन के देता हूँ तो चलो गिन लेते हैं इनसे, हमें भी आसानी हो जाएगी, हम कहाँ से लाएंगे गिनने के लिए। ठीक है भाई तुम ठीक कह रहे हो, रख दिया, अब गिन के तुम 4 हिस्से में हमको बांट दो। अब एक तरफ उसने वो सोना रखा और एक तरफ माप वजन, और जोर से कहने लगा लाभा हो भाई लाभा हो। अब ये आवाज ऊपर के भाई तक पहुंच गई, वो वहां से कह रहा है ऊपर का भाई
आधी रात में कहीं तोल्या हो कहीं तोल्या। अब ऊपर वाला भाई की आवाज नीचे वाले ने सुन लिया, अब तो मामला जम गया, अब चोर नहीं बचने वाले। आधी रात में सोना तोल्या, अब दुआ हो अब दुआ हो। देखो भाई, 2 हिस्से तुम्हारे हो गए, अब 2 को और दे देता हूँ, लेके चले जाना। और इधर से दोनों का इशारा भाई को हो रहा है। ऊपर वाला भाई कहता है, आधी रात में क्यों तोल्या हो क्यों तोल्या, यानी ऐसी क्या जरूरत पड़ी, कोई ग्राहक है क्या, तुम क्यों तोल रहे हो। अब ये कहने लगा, तोल्या नहीं तो काई करा। अब घर में आए 4 चोरा हो 4 चोरा हो, अब 4 हो गया पूरा। ऊपर वाले भाई ने क्या करना था वो कर दिया। जैसे ही चोर 4 हिस्सा लेके बाहर गए, पुलिस की गाड़ी सामने खड़ी थी। कहने का मतलब, शेन की भी भाषा है और कहने की भी भाषा है। जो कोई समझे शेन में, ताकू कहिए बेण, संतों की बाली है। शेन बेण समझे नहीं, वाकू कछु न केन। तो ये महाराज का ज्ञान, ये अनुभव ज्ञान है। संत ने इशारों से समझाया है, कहीं कहीं तो खुला किया है, कहीं कहीं इशारा दिया है, क्योंकि ये अथाह है। और अथाह ज्ञान को शब्दों में कैसे कोई ला सकता है। कहने को तो बहुत कुछ कहा, मगर फिर भी हमको अपना स्वयं का अनुभव करते ही इस वाणी को हम समझ सकते हैं। कहीं कहीं इशारा मात्र है, कहीं कहीं खुला किया है। महाराज कहते हैं, घनी बात थोड़ी में क्यों, बहुत कुछ है कहने जैसा, मगर मैंने थोड़ा में कहा है, कुछ कुछ इशारों में कहा है। सुन ली जो नर नारी, अगर भेदी हो तो सुन लो, और समझवान हो ज्ञानी हो तो सुन लो। ब्रह्म काल माया सब चारों, ये ब्रह्म ही काल है और माया उसका चारा है, आहार है। कहते हैं ना, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेला काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जगत क्या है, काल का चबेला है, काल का आहार है। कुछ को तो काल खा गया है, उसके पेट में चले गए, बाकी बचे हैं उसके गोद में। बुर्की ग्रंथ में प्रमाण आता है, राजा जनक की रानी का रूप, सतवंती नाम की रानी थी। महाराज कहते हैं, सतवंती रानी की भुरकी अंत पार्षद आया, उदय अंत जेता जीव मुआ, से सब मोख सिधाया। काल का रोज का आहार 1 लाख जीव का है, 1 लाख जीव खाता है, और रोज पैदा होता है 1.25 लाख जीव। राजा जनक की पत्नी थी जिसका नाम था रानी सतवंती, और सतवंती रानी भक्ति करने वाली थी। अब जब उसका अंत समय आया तो भगवान विष्णु ने अपने पार्षद भेजे रानी सतवंती को वैकुंठ में बुलाने के लिए, क्योंकि विष्णु भक्त थी। पार्षद आए विमान लेके वैकुंठ का, और कहने लगे, रानी जी आपके लिए विमान भेजे भगवान विष्णु ने, और आप विमान में बैठिए और हमारे साथ चलिए वैकुंठ में।
रानी कहने लगी मुझे ये बताओ कि भगवान विष्णु ने मेरे लिए विमान क्यों भेजा। तो उसने कहा तुम उसकी भक्ति करने वाली हो और तुम पतिव्रता हो। पतिव्रता और भक्तिवान स्त्री के लिए विमान नहीं आएगा तो क्या आएगा। फिर रानी सतवंती ने कहा कि अगर मैं पतिव्रता हूं तो बिना पति के मैं अकेली कैसी जाऊं। मेरे पति को अगर तुम साथ ले जाते हो तो मैं आती हूं। मैं मेरे पति को छोड़ के नहीं आती, क्योंकि अभी आपने ही कहा मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता तो मैं हूं। तो पार्षद कहने लगे आपके पति राजा है, उन्होंने भक्ति नहीं करी, वो कैसे आ सकते हैं। तो मैं भी नहीं आऊंगी। पार्षद लौट गए विमान लेके भगवान विष्णु के पास। रानी नहीं आना चाहती है। भगवान विष्णु ने कहा रानी तो लाना ही पड़ेगा, जल्दी से जाओ, अंत समय उसका आ गया। मगर वो कह रही है कि मेरे पति के सिवाय, राजा के सिवाय मैं नहीं आ सकती। राजा कैसे आ सकता है, राजा ने भक्ति कहा कि, मगर वो मान नहीं रही है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, दोनों पति पत्नी को लेकर आओ, ये झंझट मिटाओ, मगर रानी को तो लाना ही लाना है। दोबारा आए, रानी ने वही कहा मेरे पति को साथ ले चलो तो मैं आती हूँ, नहीं तो नहीं आती, लाओ। पति को बुलाया गया। राजा कहने लगा मैं मेरी प्रजा के साथ हूँ, मैं प्रजा के बिना नहीं आ सकता। मैं अकेले कैसे आऊंगा, मेरी प्रजा यहाँ और मैं वहां। और गए वापस। पार्षद कहने लगे और बहुत बड़ी झंझट खड़ी हो गई। रानी राजा के सिवाय नहीं आना चाहती, राजा प्रजा के सिवाय नहीं आना चाहता। भगवान विष्णु कहने लगे इतनी प्रजा को कैसे लाएंगे, मगर रानी को तो वैकुंठ में लाना ही है। अब क्या किया जाए। महाराज ने भुरकी ग्रंथ में ये बात लिखी है, उदय अस्त जेता जीव मुआ से सब मोक सिधाया, उस दिन यमराज को भूखा रहना पड़ा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने जीव मरते हैं, मरते नाम उसको काल खाता है, उस दिन काल को भूखा रहना पड़ा। और सबके सब मोक्ष में चले गए, यानी गति हो गई। मोक्ष में जाने का मतलब मोक्ष शब्द भले ही लिखा हो, क्या बिना भजन के मोक्ष में कोई जाता क्या। वो सबके सब काल के मुख में जाने वाले थे, वो गति हो गई, वैकुंठ में गए। तो कहने का मतलब ये ब्रह्म ही काल है, माया उसका आहार है। काल माया को यानी जीव को खा रहा है, और 1,00,000 रोज का उसका आहार जीव का है। अगर ऐसे कोई संत आ जाते हैं तब काल को भी भूखा रहना पड़ता है। गुरु महाराज ने भी कहा है 1,25,000 को हंस लेकर मैं तारू। यानी महाराज जब मोक्ष में गए उस दिन भी यही हाल होगा के सुखराम काल सुबारे जे जन सतपथ गावे। सतपथ की जो भक्ति करेगा वो काल के बाहर निकलेगा। बाकी सारी भक्तियां काल के अंडर में। सतपथ क्या है, जिसके अंदर सत प्रगटेगा वही सतपथ में जाएगा। सत क्या है, महाराज कहते हैं सत सत कहे तीके सत है, सत सत कहे तीके सत है, ने अंचर सुना उदरत कला कहे सो आहे, उदरत कला कहे सो आहे।
बांधा और सकल पीसतासी, बांधा और सकल पीसतासी, मेरी शरण हाथ जो आवे, मेरी शरण हाथ जो आवे, से आनंद पद पासी, बांधा और सकल पीसतासी। क्या कह रहे महाराज, सत्य की व्याख्या हो रही है। सत्य क्या है? बांधा शब्द कहने गए हुए और ये लोगों ने ठाकुर बांधा कहा वे मन सो जानो, वैसे मन के लिए बांधा कहा है। मगर सेठ साहब हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने अपने मराठी भाषांतर में इसका अर्थ बनाया मराठी में। वहां उन्होंने हरजी बाटी लिखा है। अर्जी बाटी लिखा है ना? मैं यही पूछ रहा। अब सत्य क्या है ये तो उसी समय, मगर गुरु महाराज ने वाणी में क्या कहा है, बांधा कहावे मन सो जानो, मन ही तो बांधा है। और हो सकता है हरजी भाटी नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। अब मैंने सुना है कि ये रामदेव जी बाबा का कोई भगत था हरजी भाटी। हाँ, जो भी हो, मगर ये बांधा के हरदस बड़े बोध पर, यानी उसमें सारा भेद छिपा है। अब यहाँ छोटे से हरजस में क्या कहा है महाराज ने, अब तो सकल करत है हासी, नई बात काई, माया वेद भरम में भूला सत्य पिछाने में। राम श्री की हंसी करते ना बाकी तीन लोग की भक्ति करने वाले, ये कहाँ से लाया, ये कौन सा राम, ये कौन सी भक्ति करते ना। जब नए नए होते तब तो बड़ा और जब एक ही परिवार रहता है वहां तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे जैसी कोई बड़ी तकलीफ होती है। ये हमारी बहन बेटियां रामसनी है तो मामला अच्छा रहता है। जहाँ केवल पुरुष ही रामसनी है वहां मामला बड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि परिवार वाले रामसनी रहते और सारा गुरु खाते तो परिवार वाले हाथ में, उनके हाथ में रहता ना। अब एक बेटी रामसनी है, इधर रामसनी नहीं हुए तो चलेगा, मामला बड़ा हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो भाव से सेवा कर देती है, अपने पति को मना लेती है। गुरु महाराज है आज रुको कहते कि नहीं। अब ऐसे कहीं कहीं जाता हो तो ऐसे समस्या आ ही जाती है। ऐसे एक जगह पति भक्तिवान थी और पत्नी भक्ति नहीं करती। अब पति ने गुरु बनाया था, अब गुरु भी ऐसा बनाया हर महीने 2 महीने में घर पे आता, और अकेला नहीं, 2-4-5 शिष्यों को लेके। अब वो भी बेचारी कहाँ तक करेगी, एक तो भक्ति स्वयं करती नहीं है, उसका भाव नहीं है, मगर पति के सम्मान के लिए करती, मगर ये अकेला नहीं आता। और महीना 2 महीने में 5-10 लोगों को लेके चला। एक दिन आ गया बहुत गुस्सा, ये गुरु महाराज का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये ऐसे ही सताते रहेंगे। बाप जी एक बात और पूछूं बीच में। हाँ, शंका मिटानी चाहिए। हाँ, जिका पितर, हाँ, भूमिया, हाँ, अधोगति जीव है, हाँ, जीव अधोगति है। पितर भूमिया ई जीवो रखाई हुई बाप जी बता पीर है, वो पीर है। ई जीवो रखाई हुई ए जीव ई न माने बी रखाई हुई। सब 3 लोग में रहेंगे। एक ये शस्त्र की भक्ति करने वाले ही
अलग हो सकते हैं, बाकी तो सबके सब यही रहना है। तो वो भाई ने विचार किया कि पतिदेव को गुरु महाराज का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत तकलीफ मुझे आगे भी होगी। होमियो भूजवती माँ हाँ। होमियो भूजवती माँ ये हो गया। एक तहसीलदार और एक वो बीच में बोलो, मैं पितर पूजी जगह मेरी खुद ने पितर बनना पड़ी, भूमि पूजी मेरी खुद ने भूमि बनना पड़ी है ना। पितर भूमि के हो चाहे भूत के हो, एक ही बात है। पितर पूजो और भूत पूजो एक ही बात है, बहरू सब एक सब वो उसी में आते हैं। आन में आ गया पितर भूमि आन तो आन में आते हैं। आन वही तो आन देव है। आन भक्ति वही तो है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति आन नहीं है। ये तो कहा गया, आन भक्ति को अखाई तो ये तो देवता हमारे भीतर है, उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम। आन वो है। राम। चलो आगे, कहाँ तक आ गए थे वो बात भी निकल जाती है। तो गुरु महाराज जी को इलाज करना है। गुरु महाराज का उपाय चल रहा है। एक दिन आ गए 10-12 शिष्यों को लेके गुरु महाराज। देखा कहाँ माताजी, चेला कहाँ गया, दिख नहीं रहा था। अब इनने गुस्से में कहा चेला गया चूल्हे में। क्या कहा? चेला गया चूल्हे में। अब गुरु महाराज ने कहा आज तो मामला बहुत गड़बड़ है, भोजन की तो बात छोड़ो, जल भी नहीं मिलने वाला आज। इतने गुस्से में दिख रही है। अच्छा हमारे लिए कुछ कहा? हाँ कह के गए कि मेरे गुरु महाराज आएंगे और आज उनको मैं बांध के पीटने वाला हूँ। चेले ने कहा हाँ ऐसा तो कहा। अब इधर से भी गुस्सा और शिष्य का भाव भी बदला। अगर वो कह रही है तो कुछ न कुछ हुई होगी बात। गुरु महाराज ने शिष्यों को कहा चलो, बिना पानी पिए निकल गए आगे। अब इधर से आ गया, वो गया था लकड़ी लेने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए। लकड़ी का गट्टर फेंक दिया। गुरु महाराज आए थे क्या? हाँ आए थे। फिर रोका क्यों नहीं? बहुत मनाया, बहुत आग्रह किया, गुरु महाराज रुके ही नहीं आए। अच्छा कुछ कहे क्या? कुछ बात हुई? हाँ कह रहे थे रस्सी और लाठी चाहिए करके। रस्सी और लाठी चाहिए गुरु महाराज को। लाओ, घर से रस्सी और लाठी लेके भागा गया। थोड़ी दूर देखे तो आगे दिख गए। आवाज लगाई वो गुरु महाराज, वो गुरु महाराज। पीछे से देखा चेला तो आ रहा है। अब वो बता रहा है ऐसा, रस्सी और लाठी। शिष्य कहने लगे गुरु महाराज भाई ने जो कहा वो सच कहा, ये जरूर हमको आज बांध के पीटने वाला है। वो बता रहा है रस्सी और लाठी, चलो भागो। गुरु आगे ये पीछे। हमने आने वाले। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि तुम चूल्हे में गए, तो उसका तो बरोबर है। मैं चूल्हे में लकड़ियां लाने के लिए गया था, उसने तो बरोबर कहा। तो वो अगर बराबर है तो दूसरी बात भी बरोबर है। और ये हमको आज बांध के पीटने वाला है। दोबारा गुरु महाराज आए ही नहीं। कहने का मतलब कि जहाँ सारा परिवार रामसनी रहता है, 10-20 गांव के और भी परिवार रामसनी रहते हैं, वहाँ का आनंद अलग है। और जहाँ अकेला परिवार है, वहाँ तो इधर उधर 3 लोग की भक्ति करने वाले हंसी मजाक करते ही है। और यह अनुभव से मैं भी गुजर चुका हूँ। धीरे धीरे ज्ञान जब समझ में आता है, ये समझता ही नहीं तो ज्ञानी तो समझते नहीं हम। बहुत दिन तक हमको भी यही लगा कि है क्या ये। धीरे धीरे जब वो भजन की बात छोटा बच्चा समझ में आती, हाँ वो स्कूल भेजते हैं तो उसको ABCD सिखानी पड़ती है। सिखानी तब वो सीखता है, तब जाके उसको आगे आते वो हैं। किताबें पढ़ने लगता है। तो अब थोड़ा गंभीर हो जाओ। अगला विषय जो है
वो सत्य का विषय है जो हमारे घट में प्रकट होना जरूरी है। महाराज यहाँ सत्य की व्याख्या कर रहे हैं कि कै सुख राम काल सुबारे जे जन सतपद गावे। सतपद की जो भक्ति करेगा वही काल से बाहर निकलेगा, और सतपद की भक्ति के अलावा कहीं भी जाएगा तो वो काल में ही रहेगा। सतपद की भक्ति करने वाला हद को छाड़, हद क्या? त्रिकुटी। तजे बेहद को, बेहद क्या? 10वां द्वार। त्रिकुटी 10वां द्वार छोड़ के और ये ब्रह्म की एरिया से जो बाहर निकल जाएगा, 10वें द्वार के बाहर चला जाएगा, वही काल से जीतेगा।